नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री के द्वारा ग्रुप डी भर्ती रिजल्ट को लेकर बयान दिया गया है। विस्तार से इस बयान की चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप भी हरियाणा की किसी भी छोटी बड़ी भर्ती के बारे में रेगुलर जानकारी पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपका विश्वसनीय चैनल आप तक सटीक खबरें पहुंचाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए साथियों, मुद्दे की बात कर लेते हैं और आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि आखिरकार क्या इस महीने ग्रुप डी का रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता। तो साथियों, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ग्रुप डी परीक्षा का रिजल्ट जल्द, आयोग ने एनटीए को भेजी डिटेल। लेकिन साथियों, इसमें पेच कहाँ फंसेगा वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। 13,536 पदों के लिए जो ग्रुप डी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, इस भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पूरी डिटेल एनटीए को भेज दी है। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने बताया है कि ग्रुप डी के पदों का पता लगाया जाएगा कि कहाँ कितने पद खाली हैं व किस तरह के पद खाली हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बात अब क्यों कही जा रही है, क्योंकि ग्रुप डी भर्ती आई थी तब खाली पदों की डिटेल आई थी, उसके बाद तो ये जो प्रक्रिया है भर्ती की ये की गई है, तो अब दोबारा से खाली पदों की डिटेल क्यों मांगी जा रही है। तो साथियों, इसके पीछे का कारण देखिएगा और फिर आगे क्या प्रोसेस होगा वो भी आपको बताएंगे। हरियाणा सरकार ने अभी कुछ दिन पहले, हमने वीडियो भी बनाया था पिछले वीक, जो कॉमन कैडर बना रखा है उसमें साथियों ट्रांसफर की जो पॉलिसी है उसमें सुधार किया है। यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ बदलाव किया है और उस ट्रांसफर पॉलिसी के बाद काफ़ी जो 2018 वाली भर्ती में ग्रुप डी में लगे थे कर्मचारी, वो अपना विभाग भी बदलेंगे और वो होम डिस्ट्रिक्ट में भी ज्वाइन के लिए आएंगे। तो साथियों, उनके चेंजमेंट के बाद सभी डिपार्टमेंटों से डाटा लिया जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा पद खाली है। आपको पता होगा उसमें 80% खाली पदों में ये कैंडिडेट हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि जैसे पीएन का पद है तो पीएन के 80% पद है, डिपार्टमेंट के 80% पदों पर इन कैंडिडेटों को ट्रांसफर किया जा सकता है अगर वो चाहें कि मुझे यह पद चाहिए और इस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट उनको दिया जाएगा। उनकी काफ़ी समस्या आ रही थी। तो साथियों, अब उनकी जो ट्रांसफर के बाद, यानी कि वो पोर्टल जो ओपन होगा और उसका ट्रांसफर होगा, उसके बाद खाली पदों की जानकारी आएगी कि किस डिपार्टमेंट में, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएन का पद खाली है या फिर चौकीदार का है या जो भी पद खाली है। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन पदों की डिटेल आएगी कि कौन सा पद किस डिपार्टमेंट में खाली है और उसी आधार पर फिर इसको जो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी पद की, यानी कि युवाओं से ग्रुप डी के लिए प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप कौन से पद पर सिलेक्ट होना चाहते हैं और प्रेफरेंस के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि इस प्रक्रिया से पहले जो डीवी से पहले वाला रिजल्ट है, यानी कि प्रोविजनल रिजल्ट है, वो जारी किया जा सकता है। फाइनल रिजल्ट आएगा ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही। और ये देख भी सकते हैं साथियों कि ट्रांसफर ड्राइव के बाद पदों की जानकारी मिलने पर होगा जारी। यानी कि जो मैंने प्रक्रिया बताई है, अब इसमें 15 दिन का भी समय लग सकता है, 1 महीने का भी समय लग सकता है, क्योंकि साथियों आपने देखा होगा लगातार हम भर्तियों को कवरेज कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट है वो पदों की जानकारी कितने दिनों में भेजते हैं, ये आपने भी लगातार देखा होगा अगर आप लगातार भर्तियों से जुड़े हुए हैं। तो लगातार पदों की डिटेल बार बार मांगी जाती है, तब भी डिटेल नहीं दी जाती। तो सबसे ढीला रवैया वहीं पर अपनाया जा सकता है। बाकी जो ट्रांसफर का बात है कि ट्रांसफर इन कैंडिडेटों का, तो वो तो साथियों तय समय मिलेगा कि 10 दिन में काम हो जाएगा, 7 दिन में काम होगा, तो वो तय समय में कार्य पूरा हो सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट खाली पदों की जानकारी कितने दिन में भेजेंगे, ये देखने लायक सवाल रहेगा और उसी के आधार पर रिजल्ट के दिन तय किए जाएंगे कि इतने दिनों बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो साथ ही ये थी पूरी जानकारी। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।